हाय एवरीवन, आज हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी असाइनमेंट सॉल्यूशन पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग वे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी है। ओके, इसकी एनर्जी 3.9 पर सेंटीमीटर होती है जब ये ट्रांजिशन करता है कहाँ से, जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज इक्वल टू 1। ओके, हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है जब वो ट्रांजिशन करे जे इज इक्वल टू 3 टू जे इज इक्वल टू 4। ओके, तो देखो जे इज इक्वल टू 0 टू 1 में ट्रांजिशन करता है तो डेल्टा ई का मान गिवन है कितना, 3.9 पर सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। ठीक है, जे जो होता है क्या होता है, लोअर जे वैल्यू। ओके, तो डेल्टा ई का मान दिया हुआ है 3.9 पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी, यहाँ लोअर नंबर हमारा 0 है तो 0 प्लस 1। ओके, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 3.9 पर सेंटीमीटर हमारा आ गया। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब मेरा मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा जे इज इक्वल टू 3 टू 4। ओके, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b जे प्लस 1। ठीक है, 2b का मान रखो कितना है, 3.9। ओके, जे हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1। ओके, लोअर वैल्यू। ठीक है, तो देखो सेट में हम लोग कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ओके, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स 4 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 3.9 को हम लोग 4 लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 4 विच इज 16 पर सेंटीमीटर। ओके, तो देखो 16 के आसपास वाला वैल्यू हम लोग देखेंगे तो क्या आता है हमारा 15.6। ठीक है, ये दूर दूर ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। ओके, और इसमें लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्जुगेटिव लाइंस के बीच की जो डिफरेंस होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 2b के इक्वल होता है। चाहे आप इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस ले लो या इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस ले लो या इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 2b के बराबर होगा। तो चलो ये लाइन में ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2024 माइनस 2021 इज इक्वल टू 2b के बराबर होगा। ठीक है, माइनस करो, 3 इज इक्वल टू 2b। ओके, b इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 विच इज ऑप्शन सी। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, रोटेशनल डिजेनरेसी ऑफ अ स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है, हम लोग जनरली नॉर्मल मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसकी जब हम लोग डिजेनरेसी निकालते हैं तो क्या होता है हमारा, 2j+1। ओके, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली पूछा हुआ है स्फेरिकल टॉप के लिए तो क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, 2j+1 का स्क्वायर। ठीक है, और मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो CH4 हमारा होता है क्या, परफेक्ट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, इसका म्यू 0 होगा। ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, इसका भी म्यू क्या होगा, 0 होगा। ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका भी म्यू 0 होगा। इसका म्यू 0 नहीं होगा, दैट्स वाई ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नॉन रिजिड रोटर के केस में J2J+1 जब ट्रांजिशन होगा तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, 2bj+1 माइनस 4dj+1 का क्यूब। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को अगर हम लोग ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी का 1/√x टाइम कर दें तो रिड्यूस मास में क्या चेंज आएगा अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट सेम हो। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेरा ν/2 इज इक्वल टू 1/√x टाइम ऑफ ν/1। ओके, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, ν1 इज इक्वल टू 1/2πc √k/µ1। ओके, ν2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2πc √k/µ2। अब दोनों को डिवाइड कर दो। ओके,
तो डिवाइड करने पर μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ओके, μ2 का वैल्यू पुट करो। μ2 का वैल्यू क्या है? μ2 का वैल्यू है हमारा 1/√x μ1, ओके, डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ओके, ये कटा, रूट से रूट कटा, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ओके, तो μ2 मेरा क्या हो जाएगा? x टाइम ऑफ μ1। ओके, तो विच इज ऑप्शन ए, x टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रिड्यूस मास, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HF अपीयर्स एट 845 पर सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा स्पेक्ट्रम कितने में अपीयर होगा, ठीक है। ये आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। ओके, तो देखो हम लोग जानते हैं क्या कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा न्यू ऑफ HF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू reduced mass of HF, okay, nu of DF inversely proportional to DF। ओके, तो दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा आपका न्यू ऑफ DF डिवाइडेड बाय न्यू ऑफ HF इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा रिड्यूस मास ऑफ HF डिवाइडेड बाय रिड्यूस मास ऑफ DF। ओके, अब रिड्यूस मास निकालो। रिड्यूस मास ऑफ HF इज इक्वल टू मास ऑफ H इंटू मास ऑफ F डिवाइडेड बाई मास ऑफ H प्लस मास ऑफ F। ओके, अब सिंस मास ऑफ F इज ग्रेटर देन मास ऑफ H, ओके, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। म्यू ऑफ HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ H इंटू मास ऑफ F डिवाइडेड बाई मास ऑफ F। तो देखो ये कट गए, तो म्यू ऑफ HF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मास ऑफ H विच इज 1। ओके, और म्यू ऑफ DF इज इक्वल टू भी हो जाएगा हमारा म्यू ऑफ मास ऑफ D इज इक्वल टू 2। ओके, तो वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा DF डिवाइडेड बाई न्यू ऑफ HF इज इक्वल टू अंडर रूट HF का 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से सॉल्व करो। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो देखो म्यू ऑफ DF इज इक्वल टू म्यू ऑफ HF डिवाइडेड बाई रूट 2। ओके, DF इज इक्वल टू कितना है वैल्यू 845 पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई रूट 2। रूट 2 का मान होता है 1.414 समथिंग अराउंड। ओके, TF इज इक्वल टू इसको 1.5 लेके सॉल्व कर लो। 1.5, ओके, पॉइंट को हटाओ, क्या हो जाएगा आपका 8450 डिवाइडेड बाई 15। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो नियरेस्ट वैल्यू आएगा वो C, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो 563.33 आएगा। जो इसके नियरेस्ट वैल्यू हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन C, ठीक है। तो 599। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन CO2 आर रिस्पेक्टिवली। ओके, इस बात का ध्यान रखना, रिस्पेक्टिवली पूछा हुआ है ना। तो पहले हम लोग ट्रांसलेशनल बताएंगे, फिर रोटेशनल बताएंगे, फिर वाइब्रेशनल बताएंगे, ठीक है। अब जानते हैं सिंस CO2 क्या है हमारा लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, तो लीनियर पॉलीएटॉमिक में जो ट्रांसलेशनल मोड होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है हमारा 3। रोटेशनल कितना होता है, रोटेशनल जो होता है हमारा लीनियर के लिए 2 होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा हमारा 3n-5। ओके, अब देखो ट्रांसलेशनल पूछा हुआ है 3 देखो देखो स्टार्टिंग में 3 इसी में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है।
सॉल्व कर लो। 3 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, लास्ट टाइम 4, ठीक है। और ये हमारा रोटेशनल का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल किसके लिए पूछा हुआ है? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? +-1 +-2 +-3 ऐसा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नॉट करेक्ट बताना है। देखो इसको, ठीक है, नॉट करेक्ट, ओके। तो देखो ऑप्शन ए, इट इज़ अ स्कैटरिंग मेथड, सही है। एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक विजिबल रेडिएशन इज यूज्ड एज इंसिडेंट लाइट, मोनोक्रोमेटिक ही यूज करते हैं, बी भी सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग लाइट हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देन इंसिडेंट बीम, ओके। स्टॉक और एंटी स्टॉक जो लाइंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इससे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से, ओके। तो ये भी सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग लाइट है सेम फ्रीक्वेंसी, नहीं ये गलत है, ओके। सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं होते ना, स्टॉक और एंटी स्टॉक दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं इंसिडेंट लाइट के कंपैरिजन में, ओके। तो नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे पूछा हुआ है फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं हम लोग? म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। इसमें हमारा अगर आईआर एक्टिव रहेगा तो रमन इनएक्टिव रहता है, अगर हमारा रमन एक्टिव रहेगा तो आईआर इनएक्टिव रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में देखो रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये भी गिवन है, और सेकेंड स्टॉक लाइन निकालना है, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये हमारा हो गया इंसिडेंट लाइट, ओके। इधर हमारा आता है क्या? स्टॉक लाइंस, ओके। इधर हमारा रहता है एंटी स्टॉक लाइन, ओके। तो देखो जो हमारा इंसिडेंट लाइट होता है और फर्स्ट स्टॉक या फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 6b होता है, ओके। अब इसके बाद जो गैपिंग होता है वो हमारा 4b का होता है, 4b, ओके। तो इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास? 20487, ठीक है। और हमारा म्यू स्टॉक निकालना है, ठीक है। इधर हमारा होता है एंटी स्टॉक, क्या हो जाएगा? स्टॉक्स इज इक्वल टू 20487 माइनस, देखो सेकंड पूछा है ना, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे तो 6 + 4 10b, ओके। म्यू स्टॉक इज इक्वल टू 20487 माइनस 10 इंटू 1.8, ओके। सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा? 18, ओके। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है, 20469 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अपार्ट फ्रॉम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू एस्टिमेट प्रोटीन स्ट्रक्चर विथ एटॉमिक रेजोल्यूशन क्या होता है? हमारा 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ है फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, अगर यहाँ v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 2 3 ये वाला ट्रांजिशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 to 1 फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, ओके। v इज इक्वल टू 0 to 2 फर्स्ट ओवरटोन, सेम 0 to 3 सेकेंड ओवरटोन, ओके। और v इज इक्वल टू 1 to 2 क्या हो जाएगा हमारा? हॉट बैंड, ओके। ओवरटोन मतलब 0 to 2 वाली ट्रांजिशन, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला हमारा? डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखो 2 मतलब 2 ओमेगा ई 1 माइनस 2 के बाद 3 एक्स ई, ओके। तो सॉल्व कर लो, 2 ओमेगा ई
माइनस 6 ओमेगा E XE। ओके, देखो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2 × 536 माइनस 6 × 3.4 पर सेंटीमीटर में है ना, पर सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 1072 माइनस कितना हो जाएगा 6 × 3.4 20.4 ओके पर सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, माइनस 1072 कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा 1051.6 पर सेंटीमीटर। ओके, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।